मीडिया रिपोर्ट देख रहा था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब में 10 टोल प्लाजा बंद कराए गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान छपा है कि इससे यात्रियों को हर दिन 44 लाख रुपए की बचत हो रही है। एक महीने का 12,500 और एक साल का 1.5 लाख। यह मुंबई के अटल सेतु का किराया है, जिसे टोल टैक्स कहते हैं। नवी मुंबई से मुंबई आने जाने वालों को हर दिन 375 रुपए लगेंगे और डेली पास बनाना चाहेंगे तो एक दिन का पास 625 रुपए का होगा और एक महीने का 12,500 और साल का 1.5 लाख। यह केवल कार वालों का रेट है। आज खबर आई कि इस रेट को 200 रुपए किया गया है 250 की जगह, मगर यह साफ नहीं कि इससे 12,500 के पास पर कितना फर्क पड़ेगा और ट्रक वालों के लिए रेट क्यों नहीं कम किया गया है। भारत की सालाना आय, प्रति व्यक्ति आय 1,13,395 रुपए है। अटल सेतु का एक साल का कार का पास 1.5 लाख रुपए है। समंदर पर बना भारत में कार देखकर हर किसी के अमीर होने का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। बेशक पैसे वालों के पास कारें होती हैं, एक नहीं 4 होती हैं, मगर इनकी संख्या बहुत कम होती है। आम भारतीय अपनी कमाई का सारा कुछ लगाकर मकान और कार खरीद लेता है और फिर खाली हो जाता है। 2 जनवरी 2024 के इकोनॉमिक टाइम्स में गायत्री नायक की एक रिपोर्ट है। शीर्षक है, भारतीय अपनी बचत से निकाल कर रहने के लिए घर और चलाने के लिए कारें खरीद रहे हैं। बचत से निकालकर कार खरीदने के बाद क्या इनकी हैसियत होगी कि साल में 1.5 लाख रुपए देकर इस पुल से हर दिन आना जाना कर सकेंगे। गायत्री नायक ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों का ही हवाला दिया है और लिखा है कि एक साल के भीतर घरेलू और वित्तीय शुद्ध बचत में 6% की गिरावट आई है। यानी लोग अपनी बचत से खरीद रहे हैं, उनकी बचत घट रही है। ऐसा इसलिए है कि सरकार सार्वजनिक परिवहन पर कम पैसे खर्च करती है। लोग मजबूर हो जाते हैं कि अपने लिए कार खरीदें। 2020-21 के दौरान यह जीडीपी का 11.5% था। इतनी बचत होती थी, लेकिन 2023 वित्त वर्ष में घटकर 5.1% हो गई। एक साल में प्रति व्यक्ति आय से भी ज्यादा है इस पुल का खर्चा। जब लोगों का निजी उपभोग, प्राइवेट कंजम्पशन घटता जा रहा है। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP की सदस्य रेणु कोहली का फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक लेख छपा है। कहने को जीडीपी का विकास दर 7.3% है, लेकिन इसमें निजी उपभोग का हिस्सा 72% से घटकर 34% पर आ गया है। इतनी गिरावट आ रही है तो इसलिए कारों की बिक्री का समाचार पढ़कर आप ये ना समझे कि अर्थव्यवस्था जगमग जगमग कर रही है। लोग अपनी बचत से पैसे निकालकर कारें खरीद रहे हैं, क्योंकि शहर में बस जैसे सस्ते सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं घटती जा रही हैं। अगर लोग अमीर हो रहे होते तो कंज्यूमर डिमांड, उपभोक्ता मांग 7.4% से घटकर 4.4% पर नहीं आती। 2022 में उपभोक्ता मांग 11.2% पर थी। घरेलू बचत भी घट रही है। यह सब बता रहा है कि लोगों की आर्थिक शक्ति लगातार कमजोर हो रही है और उसी समय में एक ऐसे पुल का उद्घाटन हो रहा है जिससे हर दिन आने जाने का किराया 500 रुपए है, महीने का 12,500। पेट्रोल से कई गुना तो टोल का खर्चा लग जाएगा। जब लोकसभा में सरकार से पूछा गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ टोल टैक्स को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या सरकार ने नोट किया है, तो सरकार का जवाब था नहीं। टोल टैक्स के विरोध में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखा गया है। यह जवाब 10 अगस्त 2023 का है, नितिन गडकरी ने लोकसभा में दिया है। मगर उसी साल जून महीने की यह रिपोर्ट देखिए। बरनाला जालंधर हाईवे पर टोल नाके को हटाने के लिए 283 दिनों का प्रदर्शन चला। सरकार को जगजीतपुरा टोल प्लाजा हटाना पड़ा। यह आंदोलन अगस्त 2022 में शुरू हुआ। फिर अगस्त 2023 के जवाब में सरकार लोकसभा में कहती है कि टोल नाके के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। मेरठ गढ़ रोड पर टोल प्लाजा हटाने को लेकर किसानों ने कई दिनों का प्रदर्शन किया। पंजाब में भी खराब सड़कों के कारण किसानों ने वहां के सबसे बड़े टोल प्लाजा को बंद करवा दिया। अक्टूबर में महाराष्ट्र में मनसे ने टोल नाके के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज ठाकरे ने तो कह दिया कि अगर MNS के कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित नहीं करने दिया गया कि छोटे वाहन को टैक्स छूट मिले तो टोल प्लाजाओं को आग लगा देंगे। इस तरह के प्रदर्शन अगस्त 2023 के पहले हुए हैं, मगर सरकार लोकसभा में कह देती है कि टोल नाकों का विरोध नहीं हुआ।
आपको याद है कि किसान आंदोलन के समय एक मांग यह भी थी कि टोल नाकों से पैसे की वसूली बंद हो, लेकिन धीरे धीरे टोल से वसूली बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब में 10 टोल प्लाजा बंद कराए गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान छपा है कि इससे यात्रियों को हर दिन 44 लाख रुपए की बचत हो रही है। दिल्ली नोएडा के बीच भी टोल प्लाजा था। डीएनडी फ्लाईवे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे बंद कर दिया गया। मगर मुंबई में जिस तरह से अटल सेतु का टोल किराया तय हुआ है, उसने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। ट्रक चालक अगर 1 साल का 5 लाख देंगे, कार वाले 1.5 लाख, तो यह अति से भी आगे की अति है। सितंबर 2023 की फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर देखिए। 5 महीने में ही NHAI को अपने टोल टारगेट की 75% रकम सरकार से मिल चुकी थी। कुल 15,605 करोड़ रुपए सिर्फ 5 महीने में। अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में NHAI को टोल से 20,000 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त होगी। बिना नाम बताए किसी अफसर का बयान इसमें छपा है कि विभाग को उम्मीद है कि टोल की वजह से बजट में आवंटित राशि से भी बहुत अधिक राशि मिल जाएगी। कई मीडिया रिपोर्ट में इसके पीछे फास्टैग को बड़ा कारण बताया गया है। गुजरात की यह खबर तो आपने देखी होगी। फर्जी टोल नाका बनाकर कुछ लोग वसूली कर रहे थे। 1.5 साल तक इन लोगों ने वसूली की। हम टोल देने में इतने मस्त हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं कि फर्जी नाके पर भी टोल दे आते हैं। नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत सरकार 2030 तक टोल टैक्स से होने वाली कमाई को 1,30,000 करोड़ तक ले जाना चाहती है। गडकरी के 2 बयान हैं इस संदर्भ में। एक बयान 2021 का है कि 2025 तक टोल टैक्स का राजस्व 1,34,000 करोड़ का हो जाएगा। फिर 2023 में उनका बयान है कि 2030 तक लक्ष्य हासिल हो जाएगा 1,30,000 करोड़ का। इसलिए जरूरी है कि सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोग 1 महीने में 12,500 रुपए का टोल टैक्स तो दें ही, और भूल जाएं कि कार खरीदते समय रोड टैक्स भी जमा कर आए हैं, जिनसे सड़कें बनती हैं, पुल का निर्माण होता है। भारत की जनता महंगाई से त्रस्त है। अखबारों में हेडलाइन छपी है कि दिसंबर महीने में खाने पीने की चीजें गांव में करीब 10% महंगी हो गई, शहरों में 10.42% महंगी हो गई। गांव और शहरों में महंगाई का असर तो है, लेकिन क्या जनता इसे राजनीतिक तौर पर समझ रही है? अब देखिए, अक्टूबर 2023 में हरदीप सिंह पुरी कहते हैं, पेट्रोलियम मंत्री, कि साल 2023 के अंत तक 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी भारत की। यही नहीं, 2030 के अंत तक $10 ट्रिलियन की हो जाएगी। लेकिन इसी जनवरी में पीयूष गोयल ने कहा है कि 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। यानी दोनों के बयान मिलाकर देखें तो 2027 से लेकर 2030 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था कुल $5 ट्रिलियन बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो 2047 के ख्वाब दिखा रही हैं, जब उनके मुताबिक भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का हो जाएगा। क्या मंत्री अपने मन के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था 3 से 5 ट्रिलियन की बता देते हैं और इसके पूरा होने का साल कुछ भी बोल देते हैं? कोई 2024, कोई 2027, कोई 2030 बोल जाता है। अखबार में हेडलाइन छप जाती है, लोगों में एक उम्मीद पसर जाती है कि अर्थव्यवस्था 3 या 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, मगर कमाई का आलम यह है कि महीने का 25,000 कमाना मुश्किल है। इस तरह की हेडलाइन नहीं मिलेगी कि सब्जी के दाम दिसंबर में 27.6% और फलों के दाम 11% से अधिक बढ़ गए। दाल करीब 21% महंगी हो गई। बेरोजगारी पर भी तमाम रिपोर्ट आ रही है। मैं इस पुल की कहानी इसलिए बता रहा हूं कि यह पुल भारत के आम लोगों के साथ अन्याय है, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि भारत के ही एक वर्ग के लिए विकास है और यही राम राज्य है।